नमस्कार, वी न्यूज मुंबई में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर वैद। आइए देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। 23 और 24 जनवरी को लगातार तोड़फोड़ कार्रवाई के चलते 2-3 बिल्डिंग और ढहा दी गई। एक बार फिर से सैकड़ों लोग कड़कती ठंड में खुले आसमान के नीचे बूढ़े, महिला और बच्चों को लेकर रात गुजारने के लिए मजबूर हैं। कुछ ऐसा है कि ना खाना और ना पीना, ठीक से खाना पीना कुछ भी नहीं बचा है। ऊपर से तेज ठंडी हवाएं के थपेड़े, चारों तरफ विनाश और तबाही का मंजर है। स्थानीय विधायक राजन नाइक और सांसद हेमंत सावरा एक बार फिर घर से बेघर हुए लोगों के खैर खबर लेने पहुंचे। उन्होंने लोगों को कई तरह के आश्वासन देते हुए पीड़ित लोगों के साथ होने की बात कही। पहले से ही मतलब 1-1.5 साल से 2 साल से इसके लिए जो आंदोलन करने के थे, जो यहाँ हर समय नोटिस आती थी, हम लोग आए। प्रयास हम लोग आज भी कर रहे हैं, कल भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। और जो आपकी मांग है बुलडोजर नहीं बहुत होना चाहिए, और जिसके बिल्डिंग टूटी है उनको नए घर मिलने चाहिए। हम लोग उसी के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि पहली बिल्डिंग न टूटे, पहली लोगों को रहने की व्यवस्था हो और बाद में उनको घर दे दो, उनके मालिक का घर दे दो, और बाद में बिल्डिंग टूट के आपको डंपिंग बनाना है या एसटीपी बनाना है वो बनाओ। निरंतर हमारी मांगे महापालिका और सरकार से चल रही है। कानूनी मैटर है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी ताकि याचिका दाखिल करें। हाई कोर्ट में भी कल टाका याचिका दाखिल कर रहे हैं। हम लोग भी बहुत व्यथित है, बहुत दुखी है। हमको भी आपका, मेरे बहनों का आंसू देख के, बहुत बच्चे लोग एग्जाम का देख के हमको भी बहुत दुख होता है इसके लिए। लेकिन जिन्होंने पैसा खाया, अधिकारियों ने किसने भी पैसा खाया होगा, इधर इतना अवैध बन गया। क्या इनके आंखों के सामने 48 बिल्डिंग अगर बनता है तो किसको मालूम नहीं गया अवैध क्या अचानक हो गया? टाउन प्लान क्या ये जगह आरक्षित थी, ये क्या अचानक आरक्षित हो गई, बाद में आरक्षित हो गई? क्या पहले से मालूम नहीं था? लेकिन दुर्भाग्य से किसने पाप किया है? जो लाभार्थी है आज घर पे आराम से बैठे हैं, लेकिन हमारे भाई और हमारे बहनें और हमारे बच्चे लोग और हमारी ये दादी, हमारी बहन जी, उसका हैंडीकैप है, दिव्यांग है हमारी बहन, उनको बहुत तकलीफ है, उनका दुख हम देख नहीं सकते हैं। हमारी निरंतर बात काका से, सावरा साहब से और जहाँ करने की आवश्यकता हम लोग कर रहे हैं। हमारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। हम आपके साथ है बहन जी, आप विश्वास रखो, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। बहुत दुख हो रहा है। हम सब जानते हैं कि 41 बिल्डिंग के मामले में करीब 2007-8 से यहाँ सब आने रहने लगे। यहाँ पे जो डेवलपर था, जब महानगर पालिका यहाँ पे निर्माण हुई 2009 में, डेवलपर खुद ही नगर सेवक बन गया और एक तरह से कानूनी तौर पर उसको राहत मिली। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब किसी ने केस डाले कि सब ये अनधिकृत है, भी ये बिल्डिंग निर्माण जारी रहा और अभी हम सब पता है कि इस सबका तकलीफ हम झेल रहे हैं। ये होने के बाद भी रिपीटेड पिटीशन डाली गई। अभी भी यही हफ्ते में कैलाश जी ने पिटीशन दाखिल की है SLP। मेरे ख्याल से मंडे ट्यूसडे तक उसका हियरिंग होना बाकी है। मैं खुद मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ, वो भी दावोस गए थे, दावोस से आ रहे हैं। मैं, राजन नाइक और कैलाश जी, हम मिलके वापस मुख्यमंत्री के साथ जाएंगे, उनके पास बैठेंगे और जो कि जितना राहत मिल सके, अभी तक मेरे ख्याल से जितनी बिल्डिंग गिराई गई है उसके बावजूद और बिल्डिंग ना गिराई जाए, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि हम पता है कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है, तो उसी के मुताबिक ये कार्रवाई चल रही है। लेकिन फिर भी हम सब लोग आपके साथ हैं। पुनर्वसन की जो प्रक्रिया है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने लिखी है, उसी के ऊपर हम स्टिक है। सब लोग का पुनर्वसन होना चाहिए।
या तो महानगर पालिका की तरफ से हो या फिर राज्य सरकार की तरफ से हो, लेकिन उनको राहत मिलनी चाहिए। इस तरह से घर के बदले घर ये मिलना ही चाहिए। ये रहिवासियों की जो भावना है, उस भावना का हम कदर करते हैं। मेरा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये सब मामला पता है और वो भी हम मिलने के बाद हम सबको राहत मिलेगी, ऐसे कुछ डिसीजन जरूर लेंगे। हम सब जानते हैं कि कुछ मामलों में और कुछ लोग मीडिया में हमारे बारे में कुछ गलत अफवाहें फैला रहे हैं। ऐसे फैला रहे जैसे हम ही ने ये सब किया है, लेकिन आप सब लोगों को असल जानकारी क्या है वो सब पता है। हम लोग तो अभी चर्चे में आए हैं 7-8 महीने से, लेकिन फिर भी हम सब, राजन अप्पा, कैलाश जी, मैं, हमारे सब साथी आप सब लोगों के साथ में हैं। खाली चाहिए बिल्कुल, और इतनी बदतमीजी से हम लोग से बात कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि वो जगह पे, हमारी जगह पे वो खुद खड़े रह के पहले देखे कि हमारे खरीदे हुए घर में से हमको किचड़ी कैसे निकालेंगे। सोच के देखिए, हमारी जगह पे खड़े होके देखिए पहले हम लोग कैसे जी रहे हैं। अभी मेरे हस्बैंड को पैरालाइज हो गया, वो घर में बैठे, वो चल फिर नहीं सकते। मैं किधर जाऊँगी? मैं ऑनलाइन ट्यूशन करके अपना काम चलाती हूँ, अपना घर चलाती हूँ। मैं किधर जाऊँ उनको लेके? मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास ना भाड़े का पैसा है, ना डिपॉजिट का पैसा, कुछ नहीं है मेरे पास। तो हमारी एक ही विनती करते तो हमको कुछ नहीं चाहिए। गरीब भाई बहन किधर जाएंगे हम लोग? रात की नींद नहीं आ रही, हम लोग को भूख नहीं लग रही है। आज मेरे वैसे हाथ पैर जोड़ से आपको घर के बंदे घर देने रातोरात कुठे जाणार आहे? 1-2 घर असं तर काहीतरी बंदोबस्त करतील। 42 फ्लॅट भरलेले आहे, 42 माणसाला घर भेटणं काय सोपं आहे का? अभ्यास करायला बसलो तरी कळत नाही की अभ्यास करावा की बिल्डिंग तोडायला येतात ते बघावं। अभ्यासात मनही लागत नाही। आता मी कशी परीक्षा देणार? आणि माझी एवढीच विनंती आहे की आम्हाला घराच्या बदल्यावर घर द्यावं, कारण की इथे खूप मुलं आहेत ज्यांची 10वी आहे आणि त्यांचे शिक्षण आहे, इथे शाळाही आहे। तेही तुटतील तर ते सगळे कुठे जातील? आम्ही सगळे गरीब आहेत। प्लीज प्लीज आम्हाला घर द्या। रातोरात 50,000 डिपॉझिट, 8,000, 15,000, 10,000 भाडा होतील का कोणाकडं? जे रोजचे कमवणारे, रोजचे खाणारे माणसं आहेत, ज्यांचे पगार 15,000 आहे फक्त, ते 12,000 भाडा भरून कसं राहणार आहे? कुठे सांसद जाणार आहे? हेमंत सावरा, विधायक राजन नाइक और कैलाश पाटिल काका ने पीड़ित लोगों को पीड़ितों के साथ होने का आश्वासन दिया। उससे लोगों को जख्मे पर मलहम लगाने का काम हुआ होगा ऐसा नहीं है, बल्कि पीड़ित लोगों ने अपने बच्चे, महिला और बूढ़े, बीमार, लाचार लोगों को तुरंत छत दिए जाने की बात दोहराई। महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना युति की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है। जिन प्रतिनिधियों को सांसद और विधायक को चुनकर दिया है वे केवल कोर्ट का आदेश होने की दुहाई देकर तमाशबीन बने रहें, यह लोगों को हजम नहीं हो रहा है। लोगों का कहना है कि यदि कोर्ट की कार्रवाई को वे नहीं रुकवा सकते तो क्या वे बेघर हुए लोगों के लिए टेंट, कंबल और खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं करवा सकते हैं? पीड़ित लोगों ने यहाँ पर फिरता टॉयलेट, स्नान घर और लाइट पानी की समुचित व्यवस्था करने की मांग की है। दर्शकों, विचारणीय बात यह भी है कि किसी आपदा के चलते जान माल की हानि हो जाती है तो सारा देश पब्लिसिटी पाने के लिए दौड़ पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले विरार में एक रिसोर्ट को तोड़ा गया था तो लोग उसकी मदद के लिए आगे आए थे, लेकिन ऐसे दानवीर, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, संस्था पता नहीं यहाँ खाक हो गए। क्या वसई तालुका और आसपास में एक भी धनासेठ व्यक्ति नहीं बचा है जो इन बेबस, लाचार, बेघर लोगों की मदद के लिए आगे आए? चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि यहाँ पर सस्ता घर लेने के लालच में हजारों लोगों की जीवन भर की कमाई को तबाह कर दिया गया और उन्हें सड़क पर लाकर छोड़ दिया गया। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी एक गलती की इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़ मुंबई। वी न्यूज़ मुंबई के बुलेटिन में आज इतना ही। अगली खबरों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।